नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। दरअसल एक कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी की मेन किरदार पर जरा गौर फरमाइएगा। कहानी एक लड़की की जो बहुत ही गरीब गांव या कहें पिछड़े इलाके से आती है, लेकिन वो राज्य की राजधानी में जाती है और वहां पे 5 साल गुजारती है। अब अगले 5 साल में उसके पास अपार संपत्ति आ जाती है। घर के बाहर BMW कार खड़ी है, घर के बाहर सफेद घोड़े हैं और हाइब्रिड कुत्ते भी हैं। अब जिस घर की बात कर रहा हूँ, घर भी नहीं, वो महल है। अब ऐसा महल कि जिसे उस घर को जो भी कोई देखता वो भौचक्का रह जाता। तो आखिर एक गरीब घर की लड़की ने इतनी जल्दी और कहीं 5 साल के अंदर इतनी संपत्ति कैसे कमा ली? क्या था उसके पीछे का जो रहस्य? चलिए आज वो समझते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कितनी भौकाली हैं और रुआबदार हैं। लड़की का नाम है अर्चना नाग। उड़ीसा में जन्म हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली में। लाइफ अच्छी चल रही थी, घर में ठीक ठाक पैसा भी आ रहा था, लेकिन इस लड़की को और ज़्यादा पैसा कमाना था। इसके लिए साल 2015 में भुवनेश्वर आ जाती है और वहाँ पर लॉ का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये पुख्ता नहीं है कि इसने अपना ये जो लॉ का कोर्स है पूरा किया या नहीं, लेकिन उसमें वो एडमिशन लेती है और कुछ दिन पढ़ाई करती है। उसी दौरान वहाँ पर एक सिक्योरिटी फर्म ज्वाइन कर लेती है, कुछ सैलरी आने लगती है, लेकिन अब पैसे और ज़्यादा कमाने थे। इसके लिए अर्चना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है और वहाँ पर काम करने लग जाती है। फिर और पैसे कमाने के चक्कर में 2017 में इसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम जगबंधु है। वो वहाँ पर किराना स्टोर चलाता था। दोनों की दोस्ती होती है, बातचीत होती है आपस में। फिर इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और साल 2018 में ये दोनों शादी कर लेते हैं, यानी कि अर्चना और जगबंधु। लेकिन शादी करने के बाद जो लड़की है वो ऐसी खोपड़ी घुमाती है, ऐसा दिमाग लगाती है कि मतलब 5 साल के अंदर ही ये लोग करोड़पति बन जाते हैं। करोड़पति नहीं, साथ में इनके पास BMW कार भी आ जाती है। एकदम लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो आखिर वो ऐसा क्या प्लान करती है, ऐसी क्या साजिश रचती है अर्चना कि अचानक 5 साल के अंदर इतने सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं। अब 5 साल के अंदर पैसे कमाने हैं तो कहानी की शुरुआत करते हैं। शादी की कुछ दिनों बाद वो क्या काम करते हैं। जगबंधु से शादी होने के बाद अर्चना भुवनेश्वर पहुंच जाती है। भुवनेश्वर पहुंचकर काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं पुरानी कार को खरीदना, उसे आगे बेच देना। तो ये जो खरीद फरोख्त का जो काम था, इसके चलते उनकी मुलाकात कई बड़े लोगों से होने लगी। लेकिन ये काम पति जगबंधु कर रहा था। बीवी यानी कि जो अर्चना है वो हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने का काम पीछे दौर से कर रही थी। मकसद ये था कि दोनों दंपति का मकसद ये था कि फटाफट हो सके पैसे कमा लें। अब अर्चना हनी ट्रैप के मामले में इतनी एक्सपर्ट बन चुकी थी कि उसने कम वक्त में ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। पति सुबह के वक्त में कार डीलिंग का काम करता, पुरानी कार को खरीद कर नई कार या कहीं आगे बेच दिया करता। अब कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। इसके बाद उन्होंने लिया एक आलीशान महल जैसा घर। खुद जो पति है, जो जगबंधु, वो लोगों के सामने जाके बताता कि मैं एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, आप मेरे घर पे आइए, खाना पीना खाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। अब इस बातचीत के दौरान उसकी जो कॉन्टैक्ट से कई लोगों से बने। यहाँ कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि सांसद, विधायक और राज्य के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सब के सब जगबंधु के उस महल जैसे घर पर आया करते। यहाँ तक तो बात समझ में आई कि खाना पीना अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही वो खाने पीने की जो घर पे आते, उनसे उनका दंपति का मेल जोल बढ़ता, घुल मिल जाते, जान पहचान और ज़्यादा बढ़ जाती। यहीं से अर्चना अपना गंदा खेल शुरू करती। दरअसल ये उनके खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला देती। नशीले पदार्थ बनाने के बाद ये उनके साथ जो अतरंगी वीडियोस हैं, खुद अर्चना इस वीडियो को शूट करती और बाकायदा कमरे में अलग अलग जगह कैमरे फिक्स हुआ करते थे। जो भी शख्स या कहें जो भी अमीर शख्स उनके घर पे खाने आता, पहले वो खाना खाता, रेस्ट करने की कोशिश करता, तब तक उसे नशा हो जाता, क्योंकि खाने में नशे की चीज़ें मिलाई गई थी। इसके बाद उनकी जो वीडियो शूट होने के बाद उन्हें बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता। कहा जाता कि तुम हमें इतने करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो हम वायरल कर देंगे या समाज को बता देंगे कि तुम जितने रसूखदार दिख रहे हो बाहर से, उतने हो नहीं। डर से लोग पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते। अब ये कम समय में इतने पैसे फटाफट ट्रांसफ़र करने की वजह से ही वो इतनी जल्दी अमीर बन गए। लेकिन एक रोज़ पेच फंसता है। पेच फंसाता है एक फिल्म प्रोड्यूसर, जिसका नाम हम बता नहीं सकते, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करता है और कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुझे 3 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी वीडियो हम वायरल कर देंगे। तो क्या था पूरा मामला, चलिए आप बताते हैं।
एक फिल्म निर्माता हैं, जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं वो इस पूरी बात का खुलासा करते हैं कि अर्चना नाग नाम की एक महिला है, उसका हस्बैंड है जगबंधु। उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और उसके बाद उन्होंने मेरे कुछ न्यूड वीडियोज़ और फोटोज़ ले लिया और फिर अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ही रही थी, तभी उसी दौरान एक लड़की भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अर्चना नाग के नाम से ही कंप्लेंट दर्ज करवाती है। वो कहती है कि अर्चना नाग नाम की, यानी कि इसी महिला ने मुझे अपॉइंट किया था एक फिल्म निर्माता को फंसाने के लिए। उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि मैं जैसा जैसा कहूँ तुम्हें करना होगा, उस निर्माता से तुम्हें नज़दीकियाँ बढ़ानी होगी। लेकिन मैंने जब ये सारी चीज़ें की, जो जो उसने मुझे बातें कही, मैंने वो हर एक बात मानी। उस दिन मैं उसके घर गई, वहाँ पर फिल्म निर्माता ने भी खाना खाया, मैंने भी खाया। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पे थी और उस पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जब मैंने अर्चना से इस बारे में बात करने की जो भी उसने लड़की ने कोशिश की, तो उसने कोई सही जवाब नहीं दिया और साथ ही उस लड़की को भी ब्लैकमेल करना अर्चना ने शुरू कर दिया। यानी कि जिस लड़की को उसने निर्माता के लिए यूज़ किया था कि एक तरीके से वो लड़की उस निर्माता का हनी ट्रैप करे, आखिर में जब उसने निर्माता से पैसे मांग लिए कि मैं आपको ब्लैकमेल कर दूंगी, आप मुझे इतने रुपए दीजिए, उस लड़की को भी अर्चना ने बोला कि तुम्हारे इस तरीके के तस्वीरें मैंने खींच ली हैं, इस तरीके के वीडियो बन गए हैं और अगर तुम चाहती हो कि तुम बदनाम ना हो तो तुम भी मुझे उतने रुपए दो। तो उस लड़की को भी अर्चना ने बदनाम करने की और उसका भी हनी ट्रैप करने की कोशिश की, जिसके बाद वो लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी चीज़ बताती है कि किस तरीके से मुझे ही एक तरीके से उसने अब यूज़ किया और साथ ही अब मुझसे ही पैसे भी मांग रही है। अब जिस तरीके से मामला जैसे सामने आया और पिछले 5 सालों में एक गरीब घर की लड़की ने इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए, राज्य की जितनी भी अलग अलग पार्टी हैं वो दावा कर रही हैं कि हो ना हो इसमें सरकार की कई बड़े बड़े मंत्री या बड़े विधायक भी वहाँ पर अक्सर आया जाया करते हैं और हो ना हो इनका नाम भी उसमें शामिल है। अब जैसे ही मामला वीआईपी हो गया तो उसके बाद पुलिस ने फौरन ही उनके घर में जितनी भी पेन ड्राइव थे, लैपटॉप थे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, सबको लेकर जांच करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद पता लगा कि BMW कार तो बाहर खड़ी थी, ये जो अर्चना है ये फोर्ड ऑडी जैसी गाड़ी भी चलाती थी। घर के बाहर सफ़ेद घोड़ा, जो कि कहते हैं कि अरब से मंगवाया गया है या अरबी घोड़ा है, घर के बाहर हाइब्रिड कुत्ते और कई सारी चीज़ें रखी गई थी।